अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अमीना। मैं एक एस्थेटिक फ़िज़िशियन हूं और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। आई राइट ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड आई एंडोर्स मेंटल वेलबीइंग। आई टीच योगा, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन एज़ वेल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों को मुतासर करती है, स्लीप के ऊपर। आपकी नींद आपको कैसे अफेक्ट करती है और उसके असरात क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं कि आपकी नींद इम्प्रूव हो सके। स्लीप इज़ लाइक द एलिक्सर फॉर लाइफ। इट इज़ लाइक अ टाइड। ऐसे कह लें जैसे एक लहर होती है, वो सारी जो बोट्स हैं उनको उठाती है। सो इट इज़ लाइक अ टाइड जो कि सारे जो डिजीज़ हैं और आपकी मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल वेलबीइंग को साथ लेके चलती है। अच्छी नींद आपके जज्बाती, ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। द इफ़ेक्ट्स ऑन इमोशनल हेल्थ, ऑन मेंटल हेल्थ आर ह्यूज। मेंटल हेल्थ में अगर आ जाएं तो उसमें डिमेंशिया और जितने भी आपके एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो एग्रेवेट हो जाते हैं व्हेन यू डोंट हैव इनफ स्लीप। इमोशनल हेल्थ आपकी ऑल्टर होती है। इट अफेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड यू, नॉट ओनली योर सेल्फ बट एवरीवन अराउंड यू। व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल हेल्थ, उसमें आपका लैक ऑफ फोकस आ जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, अगले दिन आपके काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। जो आप फैसला करते हैं छोटे छोटे डेली बेसिस पे, द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी गेट्स अफेक्टेड। इन सब को बेहतर करने के लिए इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ क्रूशल कि आप अपनी नींद पे तवज्जो के साथ काम करें। द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ स्लीप ऑन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ आर ह्यूज, दे आर मैसिव। उनको अंडरस्टैंड करना इज़ इंटेग्रल इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड लॉन्जेविटी, इफ़ यू वांट टू हैव प्रॉपर हेल्थ। It depends on your goals. If your goals are to have a good, sound health in the future, it is like an investment. So the effects of sleep on your physical health, यानी कि आपके जो जिस्मानी सेहत है या जिस्मानी तंदुरुस्ती है, उस पर अफेक्ट होती है कि आपकी इरिटेबिलिटी बहुत होती है, आप अगले दिन टायर्ड बहुत होते हैं, थकावट का एहसास रहता है, जो एक फ्रेशनेस होती है, एक मोटिवेशन होती है फॉर द नेक्स्ट डे, वो कम हो जाती है। आपकी स्लीप जब अफेक्ट होती है तो फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट्स ऑल ऑफ द अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज एज वेल। अगर आपको अंडरलाइंग डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एनी क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इसमें कैंसर आ जाता है या उसमें कोई थायराइड इश्यूज़ हैं, दे ऑल गेट एग्रेवेटेड व्हेन यू लैक गुड स्लीप। बैड स्लीप पे या अगर आपकी इनसफिशेंट स्लीप की बात करते हैं उसमें बहुत सारे कॉजेज़ आते हैं, लेकिन ये जो बैड स्लीप हैबिट्स हैं ये एक इंटेग्रल रोल प्ले करता है हमारी नींद में। इसमें सबसे पहले ये कि जो हमारा एक नेचुरल साइकिल है जो ऊपर वाले ने हमें बनाया हुआ है कि जैसे जैसे शाम होती है हम लोगों को अपना डे शट डाउन करना चाहिए, हम वो नहीं करते। जैसे ही रात होती है, शाम होती है, हम अपनी लाइट्स ऑन करना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एक नेचुरल सिस्टम में इनबिल्ट है कि रात होती है तो आपको अपनी लाइट्स भी कम कर देनी चाहिए। दैट इज़ समथिंग वी कम्प्लीटली इग्नोर। हमारी ईटिंग हैबिट्स आर नॉट गुड। हम लोग लेट खाते हैं, उसके बाद हम लेट जागते हैं, हम लोग अपने डिवाइसेस पे बैठे रहते हैं। वी टर्न ऑन अ लॉट ऑफ टीवी। द लाइट इनटेक, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे वो डे लाइट से हो, चाहे वो लाइट से हो, उसको मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ होती है स्लीप रूटीन। जो छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग ये नहीं करते कि उसको 11-12 बजे तक खिलाएं और उसको कहें इमीडिएटली सो जाओ। एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर बड़े अपनाना शुरू कर दें, एक स्लीप रूटीन, तो उसमें आपकी बहुत सारी जो बैड हैबिट्स हैं नींद की वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। उसमें हम लोग कैफ़ीन की इनटेक अपनी कम करें। अगर आप अपनी डाइट पे फोकस करें तो डाइट अपनी कम करें। जो आपके एक्टिव करने वाली आपको चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं स्लीप रूटीन की बात करती हूँ उसमें सबसे पहले आप ये सोचें कि जो एक छोटी सी चीज़ है, हम लोग सुबह उठने के लिए एक अलार्म फिक्स कर लेते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आप रात को स्लीप अलार्म लगा लें? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में अपनी हेल्थ के ऊपर, तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू राइट नाउ। यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ गुड स्लीप हाइजीन। उसमें आप स्लीप अलार्म लगाएं कि जी अच्छा ये है, और स्नूज़ को ऑप्शन दे दीजिए कि ओके 10 o'clock है तो मैं 10:15 तक उठूँगी। एक टाइम पीरियड है व्हेन यू गेट इनटू डीप स्लीप। स्लीप की जब बात करते हैं इट हैज़ 2 पार्ट्स, एक रेम स्लीप है, एक नॉन रेम स्लीप है। इट्स लाइक अ इमोशनल थेरेपी जो आप कर रहे होते हैं। अगर आप ये सोचें कि माई स्लीप इज़ फॉर माई मेंटल हेल्थ, तो आप उस पर बहुत तवज्जो देंगे।
पहले आप इस चीज़ को समझें कि हम लोगों को स्लीप डेप्रिवेशन के इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं. इज़ इट अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ. जब कोई कार्डियक इशू होता है, कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है और एनी अदर हेल्थ रिलेटेड इशू, हम लोग फ़ौरन उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और एड्रेस करते हैं अपने कंसर्न्स को. जब नींद अफेक्ट होती है, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग स्लीप स्पेशलिस्ट के साथ जाएं या स्लीप स्टडीज़ कराएं. एक चीज़ होती है स्लीप एपनिया, बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो देखते ही नहीं हैं. सो प्लीज़ ट्राई टू लुक फॉर अ स्लीप स्पेशलिस्ट, ट्राई टू सीक हेल्प विद योर डॉक्टर. ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें अपनी लाइफ में विच काम्स यू डाउन. उसमें फिर हमारे पास जो बेड टाइम रूटीन है वो एक पिवटल रोल प्ले करता है. बेड टाइम रूटीन में यू नीड टू डू स्टफ दैट काम्स योर बॉडी डाउन. हम लोग टीवी देखते हैं, फ़ोन पे होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं. दैट चार्जेस अस अप. वी नीड टू फाइंड एक्टिविटीज़ दैट्स गोइंग टू काम अस डाउन. तो हेल्प सीख करें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, रात को कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप काम डाउन हो रहे हैं. कोई पॉडकास्ट सुन लें, कोई बुक पढ़ लें, बट ट्राई टू अवॉइड ऑल टेक्नोलॉजी ताकि आपका वो जो एक स्टिमुलस है वो कम होता जाए रात को. सो बेड टाइम रूटीन जिसमें स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है. घर की लाइट्स डिम करना शुरू कर दें. जैसे जैसे शाम होती है स्टार्ट डिमिंग द लाइट्स ऑफ द रूम. जो आपका टेलीफोन का इस्तेमाल है उसको थोड़ा कम कर दें. सबसे पहले तो ये कि जी रूटीन बनाएं और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट द इंटेग्रल पार्ट इज़ कि इसको मेंटेन करें. ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि जी मैं 2 दिन ये रूटीन करूँगी तो माई स्लीप विल इम्प्रूव. किसी चीज़ के रिज़ल्ट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको परसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया जाए. और गोल्स होते हैं. अगर आपका लाइफ में ये गोल है, एक कंक्रीट गोल है टू लुक आफ्टर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, स्लीप इज़ अ फाउंडेशन कि आप उसमें इन्वेस्ट करें. लुक आफ्टर योर स्लीप हाइजीन. जल्दी सोएं, रूटीन से सोएं, इलेक्ट्रॉनिक्स रात को कम कर दें, कमरे में फ़ोन ना चार्ज कीजिए, टीवी कम कर दें, ब्राइटनेस कम कर दें. ये सारी चीज़ें रूटीन के साथ अफेक्टिवली परसिस्टेंटली करेंगे. सो इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ और आपकी जो लॉन्जेविटी है दैट विल इम्प्रूव.